बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने पूरी इंडिया में हलचल मचा रखी है। इन्हें सुनने वालों की संख्या आज करोड़ों में है। जी हाँ, ये भगवान नाम की कथा करते हैं। ये अपना एक समागम करने के लिए पटना में गए और पटना में 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जहां इन्होंने अपना समागम रखा था उस पंडाल में 4 लाख से ज्यादा लोग आ गए। पटना में लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तो और नेपाल तक से आ गए। हालत ऐसी हुई कि बाबा बागेश्वर को खुद बोलना पड़ा कि अब बस कीजिए, अपने टीवी से ही कथा सुनिए, क्योंकि और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी हाँ, जहां एक क्रिकेट मैच में ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार लोग आते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर होते हैं, या किसी पॉलिटिक्स को अपनी रैली में इतनी भीड़ करने के लिए बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर इतनी भीड़ नहीं आ पाती। तो ऐसा क्या है इन धीरेन्द्र शास्त्री में? इतने लोग समागम में आते हैं, तो आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नौजवान की लोगों के दिलों में कितनी इज्जत है। लोगों को लगता है कि ये कोई अवतार है, क्योंकि ये एक दिव्य दरबार चलाते हैं जिसमें लोगों के संकट दूर करते हैं, लोगों की परेशानी दूर करते हैं, पर्चा बनाकर। मैंने उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखी, तो एक वीडियो मेरे सामने आई उनके इंग्लैंड दौरे की, जहां भीड़ में से एक औरत उठकर आती है और उन्हें अपनी समस्या बताने लगती है और उनसे कहती है कि मेरा 8 साल का बच्चा बीमार है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। इतना ही बोलती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे पर कुछ लिखने लगते हैं। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं उनके पति का कारोबार कैसे ठप हो गया है, किस कारण हो गया है। महिला ये सब पढ़ने के बाद रोने लगती है। उसे तो लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि उनके पति भी उनके साथ आए हैं और बाहर पंडाल में अपने बच्चे को खिला रहे हैं, आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया जी। तो वही मेरा दिमाग हिल गया कि यार इंसान इतना कैसे बता सकता है कि मतलब वो मान लो वो सामने बैठे इंसान से बात कर रहा है तो उसके बारे में बता सकता है। उसने उसके पति के बारे में भी बता दिया और यहां तक भी ठीक था। लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बताया कि उनके घर पे एक तस्वीर लगी है किसी गुरु की, वो चटक गई है, उसे चेंज कर दो। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी, उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा जी जी। तो मेरी भी आंखें खुली कि यार हाँ यार, बंदे में कुछ तो जादू है, मतलब कुछ तो दिव्य दृष्टि है उनकी जो इतनी दूर तक देख सकते हैं वो। फिर मैंने सोचा कि यार इन पर और सर्च करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए, और मेरे सामने इसी तरह की एक और वीडियो आई। एक महिला पत्रकार उनके समागम में आती है उनका समागम कवर करने के लिए, और वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक पर्चा बनाते हैं और उस महिला पत्रकार से बोलते हैं कि आप पंडाल में जाएं और चाहे जिसे वहां से उठा के लाएं, यह पर्चा उसी के सवालों का होगा। अब ये बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस था। मैंने सोचा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मान लो अगर इन्होंने मेरी आंखों में देखा है तो ये मेरे बारे में बता सकते हैं ना, उनकी आंखों में देखा उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले लिख के रख लिया और फिर बोल रहे हैं कि आप चाहे जिसे ले आओ, ये पर्चा उसी का निकलेगा, सवाल उसी के निकलेंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। ये देख के मेरी बुद्धि हिल गई पूरी तरीके से। और जब वो महिला पत्रकार एक औरत को वहां से उठा के लाती है और धीरेन्द्र शास्त्री जी उसे उसके बारे में बताते हैं कि पर्चे में ये लिखा है, पढ़ के बताते हैं, तो औरत कहती है हाँ मेरे मन में ये सवाल थे। के मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। मैंने कहा यार और रिसर्च करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च किया और मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें एक यूट्यूब का पत्रकार, मोजो स्टोरी नाम से उनका चैनल है, जब मैंने उनकी वीडियो देखी, जब एक यूट्यूब पत्रकार उनकी पोल खोलने के लिए बागेश्वर धाम जाते हैं, पत्रकार हूं मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? और उन्होंने बताया कि वहां से फ्रॉड चल रहा है। जी हाँ, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। वो बताते हैं कि उस पर्चे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था,
जो उन्होंने उनके कर्मचारियों को एक दिन पहले ना बताया हो। पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। उसके कुछ क्वेश्चन आंसरों से धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने गुस्से में आ गए कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आके वो ठीक होंगे? और मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों परिस्थिति में समान रहता है, संभाव रहता है, जो व्यक्ति ना किसी की निंदा करता हो, ना किसी की प्रशंसा करता हो, ना किसी पर क्रोध करता हो, ना किसी पर प्रसन्न होता हो, ऐसा व्यक्ति सनातन में मुनि यानी साधु कहलाने के योग्य है। धीरेन्द्र शास्त्री को उन पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनकी पोल खुल रही थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो पत्रकार कह रहे हैं। 20 वर्षीय जगत गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 22 वर्ष के एक पत्रकार के 2 सवालों से बौखला गया। आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? चलिए इस चीज को छोड़ दीजिए। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे को लगा कि हाँ यार, एक आध जाना तो ऐसा होगा कि जो क्रिटिसाइज करेगा। मैंने उन पर और रिसर्च की। जब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने आते एक इंसान जिनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये ऐसी समिति है जिसका काम है अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। श्याम मानव जी कहते हैं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ उस धंधे और लूटमारी के जो धर्म के नाम पर ये लोग करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि श्याम मानव ने 200 से ज्यादा बाबाओं के पाखंड को उजागर किया है। श्याम मानव को पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 7 से 8 जनवरी को नागपुर में होनी है। श्याम मानव अपनी टीम को लगा देते हैं और बहुत सी वीडियो देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि खाली कथा नहीं करते, ये एक दिव्य दरबार चलाते हैं। और जब वो बहुत सारी वीडियो उनकी देख लेते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं उन्हें जो लगता है कि हाँ यार ये गलत है, ये अंधभक्ति है। तो श्याम मानव एविडेंस इकट्ठे करते हैं और पुलिस में तहरीर देते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उस रिपोर्ट के बाद नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट दे देती है कि उन्होंने अपने एविडेंस को एग्जामिनेट कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं मिला है जो जादू टोना हो। श्याम मानव बाबा को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और जो मैं प्रश्न पूछूं उसका आंसर अगर उन्होंने 90% भी ठीक दे दिया तो मैं उन्हें 30 लाख रुपए दूंगा। 30 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है, 30 लाख रुपए दूंगा, प्लस आज के बाद जो अपनी वो संस्था चला रहा हूं उसे बंद कर दूंगा और बाबा बागेश्वर के चरणों में अपना सर रगड़ूंगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आप ही दिव्य पुरुष हैं। चैलेंज उसमें 2 तरह के होते हैं। पहला चैलेंज होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, आपको सिर्फ उनका नाम, उनके पिता का नाम, एज और फोन नंबर बताना है। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि एक बगल के कमरे में 10 चीजें रखी हैं, आपको बतानी है कि उसमें क्या क्या चीजें रखी हैं। अब यार जब मैंने उनकी वो पहली वीडियोस देखी थी जिनमें उन्होंने बता दिया था कि आपके गुरु का एक तस्वीर है वो टूट गई है, उसे बदल दीजिए, या आपके पति पंडाल में है, बच्चे को खिला रहे हैं, जब आपको इतना दिखता है तो बराबर के रूम की चीजें बताने में क्या दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, 30 लाख रुपए भी कमाइए, श्याम मानव को अपने चरणों में गिराइए ना। हमें भी देखना है कि यार अगर आप दिव्य पुरुष हैं तो आप में शक्ति भी है, तो वो तो आपके लिए छोटी सी बात है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? जी नहीं। जो नागपुर में कथा होने वाली थी वो कथा चलने वाली थी 13 जनवरी तक, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से 11 तारीख को ही निकल जाते हैं। जब वो 11 तारीख को चले जाते हैं तो श्याम मानव उन्हें भगोड़ा कहते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? आप बताइए कि जो बाबा बागेश्वर हैं वो योगी हैं या ढोंगी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।